Types of houses. A house protects us from heat, rain, cold, storm and wild animals and thieves. जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, बारिश से, सर्दी से, स्टॉर्म से, जंगली जानवरों से और चोरों से. टाइप्स ऑफ हाउसेस. हाउसेस आर ऑफ मैनी टाइप्स. हाउसेस बहुत टाइप्स के होते हैं. इन अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स यूज टू लिव इन केव्स और स्टोन हाउसेस. पहले के टाइम में जो इंसान थे वो केव यानी गुफाओं में रहते थे और पत्थर के बने घरों में रहते थे. विद द पैसेज ऑफ टाइम द काइंड्स ऑफ हाउसेस ऑल्सो चेंज. टाइम के साथ साथ जो घर थे उनमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं. कच्चा हाउसेस. हाउसेस दैट आर मेड ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर कॉल्ड कच्चा हाउसेस. जो घर मड और स्ट्रॉ से बनाए जाते हैं उन्हें कच्चा हाउसेस कहते हैं. सच हाउसेस हैव thatched roofs that are made of straw and leaves of palm trees. ऐसे घरों में थैश्ड रूफ्स होती हैं. थैश्ड रूफ्स का मतलब होता है जो स्ट्रॉ से बनी होती है, स्लोपिंग होती है, टेढ़ी होती है, जो कि बनती है स्ट्रॉ से और जो पाम ट्री के लीव्स होते हैं उससे. कच्चा हाउसेज आर यूजुअली सीन इन विलेजेस. जो कच्चा हाउसेज होते हैं वो गाँव में पाए जाते हैं ज़्यादातर. पक्का हाउसेज. हाउसेज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आर कॉल्ड पक्का हाउसेज. जो घर ब्रिक यानी ईंटों और सीमेंट से बनाए जाते हैं उन्हें पक्का हाउस कहते हैं. रूफ्स ऑफ सच हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एज दे आर ऑल्सो मेड ऑफ सीमेंट. जो पक्का हाउसेज की छत होती हैं वो भी मजबूत होती हैं क्योंकि वो भी सीमेंट से बनाई जाती है. वुड, सीमेंट, स्टील एंड टाइल्स आर यूज टू मेक अ स्ट्रॉन्ग हाउस. एक मजबूत घर बनाने के लिए लकड़ी, सीमेंट, स्टील और टाइल्स का यूज़ किया जाता है. अ बंगलो इज़ यूजुअली अ 1 story हाउस विद फ्रंट पॉर्च. जो बंगलो होता है वो 1 story हाउस होता है. 1 story यानी एक मंजिल का घर होता है विद फ्रंट पॉर्च या पॉर्च यानी विरांडा, जिस बंगलों में विरांडा भी होता है. ऑलमोस्ट ऑल बंगलोज हैव स्ट्रॉन्ग हाउसेज. जितने भी बंगले होते हैं वो काफ़ी मजबूत हाउसेज होते हैं. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव मेनी फ्लोर्स एंड अपार्टमेंट्स. मल्टी स्टोरी यानी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारी मंजिल होती हैं. टाइप्स ऑफ रूफ्स. सम हाउसेज हैव फ्लैट रूफ्स वाइल सम हैव स्लोपिंग रूफ्स. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ्स के बारे में बात हो रही है. रूफ यानी छत. तो कुछ घर होते हैं जिनकी फ्लैट रूफ होती है यानी बिल्कुल सीधी छत होती है और किसी की स्लोपिंग या फिर टेढ़ी होती है छत. रूफ्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट डिपेंडिंग अपॉन द जनरल क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ अ प्लेस. जो घर की छत बनाई जाती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जहाँ पे हम घर बना रहे हैं उधर का वेदर कंडीशन कैसी है. हाउसेज इन प्लेन्स हैव फ्लैट रूफ्स. People living in places that receive heavy rainfall build their houses on stilts or posts. जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ हैवी रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे जो घर बनते हैं वो टॉल स्टिल्स पे बनते हैं. स्टिल्स होते हैं लकड़ी के लंबे लंबे पीस होते हैं जिनसे घर को सहारा देते हैं, मतलब ऊंचाई देते हैं. Stilts raise the houses and keep them safe from wild animals and rain. Stilts जो होते हैं वो घर को एक हाइट दे देते हैं, ऊंचा कर देते हैं घर को, और घर को सेफ रखते हैं जंगली जानवरों से और बारिश से. Houses in places that receive snowfall have sloping roofs to allow snow and water to slide off easily. जहाँ पे स्नोफॉल होती है उधर जो घर बनते हैं उनकी जो छत होती है वो स्लोपिंग होती है. स्लोपिंग यानी ऐसे टेढ़ी होती है ताकि जब उस पर पानी या फिर स्नो इकट्ठी हो तो वो आसानी से गिर जाए. इन कश्मीर एंड केरला सम पीपल लिव इन हाउस बोट्स. कश्मीर और केरला जो है वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं जो हाउस बोट्स में रहते हैं. हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज. हाउस बोट्स को फ्लोटिंग हाउसेस भी कहते हैं. दे मूव ऑन वाटर. पानी पे वो जो हाउस बोट होती हैं वो मूव करती हैं. द हाउस बोट्स ऑफ केरला लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाउस बोट्स ऑफ कश्मीर. जो केरला की हाउस बोट होती हैं और जो कश्मीर की हाउस बोट होती हैं वो दोनों अलग अलग होती हैं बिल्कुल. इन डेजर्ट
अराउंड द वर्ल्ड सम पीपल लिव इन टेंट्स. डेजर्ट यानी रेगिस्तान के आसपास का जो होते हैं लोग, वो टेंट्स में रहते हैं. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर हाउस. ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपने हाउस को भी शिफ्ट कर सकते हैं. अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेदर देन लिविंग वन प्लेस ऑल ऑफ द टाइम इज़ कॉल्ड अ नोमैड. जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं, यूजुअली एक प्लेस पे रहने की बजाय उन्हें क्या कहते हैं? नोमैड कहते हैं उन्हें. टेंट्स आर यूजुअली मेड ऑफ शीट्स ऑफ फैब्रिक. टेंट किस चीज़ से बनते हैं? कपड़ों से बनते हैं. दीज आर ड्रेप्ड ओवर पोल्स. उनको पोल्स पर ड्रेप किया जाता है, मतलब बांधा जाता है. दे आर टाइड विद रोप्स टू पेग्स विच आर डग इन टू द ग्राउंड. जो टेंट होते हैं उन्हें रस्सी से बांधा जाता है पेग पे. पेग एक बोल्ट होता है, एक टाइप का बोल्ट होता है जिससे उसे बांधा जाता है, और जो बोल्ट होता है वो ग्राउंड में डग होता है, मतलब ग्राउंड में गड़ा हुआ होता है, उस पर उसको बांधते हैं. इन्यूट्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स लाइक द आर्कटिक रीजन्स लिव्स इन इग्लू. इन्यूट्स एक तरह के लोग होते हैं जो ग्रीनलैंड एरिया, अलास्का, इन रीजन्स में होते हैं ना, उन्हें इन्यूट्स कहते हैं. अब ये रीजन्स बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो इग्लूज़ में रहते हैं. इग्लूज़ आर मेड ऑफ बिग ब्लॉक्स ऑफ स्नो. इग्लू जो होते हैं वो स्नो से बनाए जाते हैं, स्नो के बिग ब्लॉक्स से, मतलब जो बड़े ब्लॉक्स होते हैं स्नो के. कारवाज आर हाउसेज ऑन व्हील्स. कारवा जो होते हैं वो घर होते हैं, मूविंग घर होते हैं वो भी. दे कैन बी ड्रिवन फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस. कारवा को एक प्लेस से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. पीपल लिव इन दीज हाउसेज व्हेन दे ट्रैवल अक्रॉस अ कंट्री. कारवा में वो लोग रहते हैं जो एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं. वेंटिलेशन इन अ हाउस. वेंटिलेशन इज़ द अरेंजमेंट फॉर अलाउिंग फ्रेश एयर टू एंटर एंड मूव अराउंड द रूम, बिल्डिंग एक्सेट्रा. वेंटिलेशन किसे कहते हैं? वेंटिलेशन उसे कहते हैं, वेंटिलेशन एक अरेंजमेंट होती है जब हम अलाउ करते हैं कि फ्रेश एयर हमारे घर में आए, मतलब घर के अंदर ताज़ी हवा आती रहे, वेंटिलेशन अच्छे से रहे. आर हाउसेज शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन. हर घर के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवादार घर होने चाहिए. फॉर दिस पर्पस अ हाउस शुड हैव विंडोज़ एंड डोर्स. वेंटिलेशन के लिए घर में खिड़कियाँ और दरवाजे होने ज़रूरी हैं. वी शुड ऑल्सो हैव वेंटिलेटर्स इन द हाउस. घर के अंदर वेंटिलेटर्स भी होने चाहिए. वेंटिलेटर्स आर ओपनिंग विच लेट फ्रेश एयर इन एंड लेट स्टेल एयर आउट ऑफ अ रूम. वेंटिलेटर्स क्या करते हैं? जो फ्रेश एयर होती है उन्हें घर में आने देते हैं, और जो स्टेल एयर होती है यानी जो ख़राब हवा होती है उसे रूम से बाहर जाने देते हैं. A kitchen must be well ventilated to let warm air out. किचन में वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए ताकि जो उधर गर्म हवा होती है वो बाहर जाती रहे. क्लीनिंग आवर हाउस. वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन. हमें अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए. डस्टबिन्स इन आवर हाउस शुड हैव अ लिड एंड मस्ट बी एम्प्टीड रेगुलरली. जो हमारे घर में डस्टबिन होते हैं उसके ऊपर लिड ज़रूर होना चाहिए, यानी ढक्कन ज़रूर होना चाहिए, और उसे रेगुलरली खाली करना चाहिए. बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स ऑफ द हाउस मस्ट बी क्लीन्ड रेगुलरली. जो घर में बाथरूम और टॉयलेट होते हैं उनकी सफाई डेली होनी चाहिए. दे शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉर पंपिंग आउट स्टेल वाटर. ख़राब पानी को बाहर पंप करने के लिए एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए. वी मस्ट इंश्योर दैट आवर सराउंडिंग्स आर केप्ट क्लीन. हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे घर के साथ साथ हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी साफ़ रहे. वी मस्ट नॉट लिटर इन आवर नेबरहुड. हमें अपने आसपास हमारे नेबरहुड में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. सर्टेन एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज एंड रैट्स स्प्रेड डिजीजेज एंड आर नोन एज पेस्ट्स. कुछ जानवर होते हैं जैसे कि छिपकली हो गई, कॉकरोच हो गए, मच्छर हो गए, रैट हो गए, इन सब से बीमारियां फैलती हैं और इनको पेस्ट कहा जाता है. पेस्टिसाइड्स एंड क्लीनर्स शुड बी यूज्ड टू गेट रिड ऑफ पेस्ट्स एंड जर्म्स.
अब ये सारे जो पेस्ट हैं इनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स आते हैं, इनका यूज़ करना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हम ये सारे जो पेस्ट्स हैं इन सबको भगा सकें, इन सबको मार सकें, और जर्म्स को भी मारने में हेल्प करते हैं क्लीनर्स और पेस्टिसाइड्स दोनों।